तो आज का विषय है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम के बारे में आज पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो सेकेंड यूनिट, मतलब जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का पार्ट है, उसमें जो सेकेंड टॉपिक है वो मस्कुलर स्केलेटन रहता है। और उसमें से हम आज स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और कल मैं मसल्स के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो स्केलेटन सिस्टम इज कम्पोज्ड ऑफ क्या क्या किस किन किन चीजों से मिलकर बना है हमारा स्केलेटन। तो बोन, कार्टिलेज, जॉइंट एंड लिगामेंट। तो लिगामेंट, बोन्स जो है, बोन्स जो हार्ड हार्ड पार्ट है हमारा, जो स्केलेटन है उसे बोन्स कहते हैं। जो जिससे जिसे हमारा ढांचा बना है कार्टिलेज, जो दो बोन्स को जोड़ने की जो 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 कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, फाइबर स्ट्रक्चर होता है, उसे कार्टिलेज बोलते हैं। और जहाँ दो बोन्स मिलके जो जॉइंट बनाते हैं उसे जोड़ बनाते हैं, उसे जॉइंट्स कहते हैं। लिगामेंट, लिगामेंट हो गया जो दो हड्डियों को जो जोड़ता है उसे लिगामेंट कहते हैं। कार्टिलेज जोड़ने वाला काम नहीं करता, वो कुशन का काम करता है। जहाँ की जो सॉफ्ट बियरिंग स्ट्रक्चर होता है उसे कार्टिलेज बोलते हैं। लेकिन दो हड्डियों को जब जॉइंट बनती है तो वो जो जोड़ने वाला जो पार्ट रहता है उसे हम लिगामेंट कहते हैं। और दूसरी बात जो टेंडन, तो यहाँ क्वेश्चन उठ सकता है कि बोन्स से बोन्स को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं कि टेंडन कहते हैं। तो हमेशा लिगामेंट कहना है। क्लियर है अभी बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट एंड टेंडन, ये क्लियर हुआ आपको? जी जी। जी, ओके। तो फंक्शन ऑफ स्केलेटन मसल, बोन प्लस मसल इक्वल टू टेंडन। हाँ जी। और बोन प्लस बोन इक्वल टू लिगामेंट, ऐसे ऐसे याद रख सकते हैं। हाँ, सही है। तो फंक्शन ऑफ स्केलेटन मसल में हम ये चीज इसे क्वेश्चन तो नहीं बनती है ज्यादा। तो सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन करता है, मूवमेंट में हमें हेल्प करता है, स्टोरेज, बोन स्टोरेज भी काम, स्टोरेज का भी काम करता है। जैसे कि हम हमारे अंदर जो मिनरल फॉस्फोरस रहता है उसे उसका एक स्टोर हाउस बोन्स में होता है। और फिर बोन्स के अंदर हम जानते हैं कि बोन मैरो पाया जाता है, उससे ब्लड सेल्स हमारी बनती है। तो ये सब सारे फंक्शन स्केलेटन सिस्टम के होते हैं। बेसिकली हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बोन्स के नाम याद रखते हैं, मसल्स के नाम याद रखते हैं, और किस पार्ट में, जैसे कौन सी आसन, स्पेसिफिक जितने भी आसन हैं, आसन हमारे बुक्स में जो डिस्क्राइब किए हैं उनमें कौन कौन से मसल्स का यूज ज्यादा होता है उस पर हमें फोकस करना है। तो उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो बोन मार्किंग आपको ज्यादा इसमें कुछ समझना नहीं है, लेकिन बोन मार्किंग कैसे होता है कि हमारे जो बोन्स होते हैं उसमें कुछ खुरदुरा, कुछ ऊपर नीचे का कुछ पार्ट्स रहता है जिसे उसे मार्किंग कहते हैं। तो जहाँ पे लिगामेंट, मसल्स एंड लिगामेंट अटैच होते हैं, या कोई नर्व पास कर रहा है, कोई ब्लड वेसल पास कर रहा है, तो वो अपना एक छाप छोड़ता है बोन्स के ऊपर, उसे ही बोन बोन मार्किंग कहते हैं। ठीक है। या तो वो प्रोजेक्शन हो सकता है, या कैविटी या डिप्रेशन हो सकता है, या कोई कहीं पे कोई गड्ढा सा बना हुआ है, या कोई है ना निशान पड़ रहा हुआ है बोन पे, तो उसे बोन मार्किंग कहते हैं। ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ बोन पे हम देखेंगे। जो स्ट्रक्चर ऑफ बोन है, जो आउटर हार्ड लेयर होता है, फिर इनसाइड में, वो इनसाइड में थोड़ा सॉफ्ट होता जाता है, उसे क्या बोलते हैं, हेबर्शियन सिस्टम। जो अपना बोन का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर यूनिट को क्या बोलते हैं, हेबर्शियन सिस्टम। ठीक है। तो अंदर का जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मतलब जो अंदरनी जो बोन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो आप अगर कोई नॉन वेजिटेरियन होगा तो उसे अच्छे से इमेजिन कर पाएगा कि जो बोन्स होता है ना, मैं एक्चुअली वेजिटेरियन हूँ बट हमने मतलब बोन्स को जब पढ़ा है, देखा है, तो क्या होता है कि बाहर से जो सख्त रहता है लेकिन अंदर से वो खोखला होता है। तो जो खोखला पार्ट होता है उसमें ही हमारे सारी चीजें, सिस्टम ऑफ, जो भी बोन एक फंक्शनल यूनिट है, तो उसके अंदर जो भी सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, उसके अंदर पाए जाते हैं। और हमारा कैल्शियम सॉल्ट भी उसके अंदर मिलके बनता है, कैल्शियम और फॉस्फेट। ठीक है। तो कॉम्पैक्ट बोन और फिर स्पॉन्जी बोन। तो क्या होता है कि स्पॉन्जी बोन जो है, कॉम्पैक्ट बोन जो बाहर के जो बोन्स में बाहरी सतह पे पाया जाता है, और स्पोरस बोन और स्पॉन्जी बोन क्या होता है, जो इन ऑफ द लॉन्ग बोन, जहाँ पे हमारा जैसे कि एक ये ह्यूमरस है, तो यहाँ और नीचे एल्बो के पास में जो पार्ट है, डिस्टल पार्ट जो है बोन का, उसमें हम स्पॉन्जी पार्ट पाया जाता है, और उसके अंदर ही रेड ब्लड मैरो, रेड बोन मैरो पाए जाते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर स्पॉन्जी बोन जो है वो ट्यूबरकल
ट्रेबिकुलेट पाया जाता है, जैसे कि नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स स्पॉन्जी बोन में होते हैं, जो कि हमें स्ट्रेंथ और पोर्शन ऑफ द बोन, मतलब हमें स्ट्रेंथ देता है, वो बोन के पार्ट को स्ट्रेंथ देता है। और कार्टिलेज किसे कहते हैं? मैट्रिक्स इज ए फिल्म जेल विथ chondrocytes सस्पेंडेड इन द मैट्रिक्स। इसे मतलब आप इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन आप ये समझ लो कि जो कार्टिलेज है ना, वो एक जेल जेली सब्सटेंस होता है, जो जिसमें कि कॉन्ड्रोसाइट्स सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट्स मतलब एक सेल ऑफ द बोन, एक टाइप ऑफ सेल जो कि कार्टिलेज बनाता है। ठीक है। क्लासिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट है कि क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, कितने तरह के बोन्स पाए जाते हैं हमारे शरीर में। तो उसमें से लॉन्ग बोन है, शॉर्ट बोन होते हैं। टिपिकली लॉन्गर इन वाइड, मतलब ये सारे बोन जैसे कि फीमर हो गया, रेडियस अल्ना हो गया, नीचे फ्यूमर हो गया, देन टिबिया एंड फिबुला हो गया, ये चारों, ये जो पार्ट हाथ और पैर में जो रहते हैं वो लॉन्ग बोन में आते हैं। तो इनका क्या होता है? सैप्स किसको बोलते हैं? जो बोन का जो स्ट्रक्चर है ना, उसको सैप्स बोलते हैं। विच हेड एंड हेड ऑफ द बोथ एंड, मतलब जो बोन स्ट्रक्चर में फोटो में दिखाता है। तो ये हो गया लॉन्ग बोन। तो ये बीच वाला शाफ्ट ऑफ द बोन बोलते हैं। और आखिरी जो नीचे वो दोनों पार्ट है, इसमें ये रहता है आपको शाफ्ट ऑफ ना हेड, जो दोनों एंड होता है उसको हेड बोलते हैं। ठीक है। तो कंटेन मोस्टली कॉम्पैक्ट बोन। तो इसका एग्जांपल हो गया फीमर एंड ह्यूमरस। तो हम सीधा सा समझते जाते हैं कि जो हमारा बोन है, हमारे उसके स्केलेटन के पिक्चर में मैं दिखा रहा हूँ, ये हो गया ह्यूमरस। फिर नीचे जो फोर आर्म है, ऊपर वाला आर्म हो गया, नीचे वाला फोर आर्म। फोर आर्म में जो दो दो हड्डियां हैं उसे बोलते हैं रेडियस और अल्ना। देन फीमर, जो थाइज में है उसे बोलते हैं फीमर। देन नीचे जो थाई के नीचे जो हमारा पैर है, काफ मसल्स के एरिया में, वहां पे होता है हमारा टिबिया एंड फिबुला। तो ये नाम याद रखते हैं आपको, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस पार्ट में कौन से बोन पाए जाते हैं, तो इसे आपको याद रखना है। तो ये जो हाथ वाले और पैर वाले दोनों दोनों साइड, मतलब ऊपर के तीन और नीचे के तीन, ये तीन छह बोन जो हैं, ये हमारे लॉन्ग बोन में आते हैं। ठीक है। अब शॉर्ट बोन, जैसे कि साइज के हिसाब से दो डिवाइड किया गया है, शॉर्ट और लॉन्ग। तो जो शॉर्ट बोन होता है वो क्यूब के शेप में होता है और मोस्टली स्पॉन्जी होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है लॉन्ग बोन से। तो शॉर्ट बोन में जैसे कि कार्पेल हो गए, टार्सल बोन हो गए, ठीक है, ये सब छोटे छोटे बोन्स हैं। ठीक है। और फिर है ना, जो शेप के हिसाब से लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन हो गए। और दूसरा है फ्लैट बोन एंड इरेगुलर बोन। तो फ्लैट बोन जैसे हमारे स्कल्स के जितने भी बोन हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो फ्लैट नेचर, मतलब देखने में प्लेन है, तो उसे इसलिए फ्लैट बोलते हैं। और फिर इरेगुलर, जितने भी हमारे रिब्स है, मतलब हमारा वर्टिब्रास है ना, वर्टिब्रा मतलब जो हमारे रिब के जो, ना सॉरी, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, स्पाइन जो है और उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो स्पाइन जो है वो हमारे वर्टिब्रा से बना हुआ है, तो उसमें सर्वाइकल होता है, थोरैसिक होता है, लंबार होता है, सैक्रल होता है। तो ये सारे इरेगुलर है क्योंकि इनका शेप कोई डिफाइन नहीं है। थोड़ा ये मतलब देखने में खरा, मतलब थोड़े से ट्विस्टेड रहते हैं, तो इसे इसलिए इरेगुलर बोलते हैं इसे। ठीक है। क्लासिफिकेशन अभी पढ़ा हमने। फ्लैट बोन, थिन एंड फ्लैट है, यूजुअली कर्व, thin layer of compact bone around layer of the spongy bone। ठीक है। तो फ्लैट बोन के बारे में बता रहे हैं कि जैसे कि स्कल होता है, स्कल के जो भी बोन्स है डिस्कस करना, वो कैसे होता है? थिन होते हैं, फ्लैटेंड होता है, मतलब फ्लैट सरफेस होता है उनका। यूजुअली थोड़ा कर्व होता है, थोड़ा सा उसमें कॉन्केव या कन्वेक्स होता है, मतलब स्ट्रक्चर थोड़ा सा घुमा होता है उसमें, कहीं दबा होगा, कहीं उठा उठा हुआ होगा वो। ठीक है। और उसके ऊपर थिन लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन होता है। ठीक है। अराउंड द लेयर ऑफ स्पॉन्जी, मतलब स्पॉन्जी लेयर के चारों तरफ एक कॉम्पैक्ट बोन होता है। ठीक है। अब इरेगुलर जो बोन है, जैसे कि वर्टिब्रा एंड हिप बोन जो होता है, उसमें इरेगुलर होता है, दे डू नॉट फिट इनटू अदर बोन क्लासिफिकेशन, सो इसको अलग से इरेगुलर बोन्स कहा गया है। ठीक है। तो अभी ग्रोस एनाटॉमी, ये भी कुछ ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं बनेंगे इसमें से, फिर भी हम समझ लेते हैं। तो हमारा जो बोन्स का जो एनाटॉमी है, ग्रॉस एनाटॉमी, उसमें क्या है, ये तीन पार्ट होते हैं। तो हमारा जो बीच वाला बोन का स्ट्रक्चर है उसे डाइफाइसिस बोलते हैं। और ऊपर वाला जो दोनों पार्ट है उसे एपिफाइसिस बोलते हैं। तो ऊपर वाला जो है उसे प्रॉक्सिमल
कल ही हमने पढ़ा था प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, नीचे वाला डिस्टल, ठीक है। और भीतर में अब जब जाते हैं, हमने पढ़ा कि बाहर से बोन सख्त होता है, अंदर वो खोखला होता है, तो खोखले वाले जो पार्ट है उसे स्पॉन्जी बोन बोलते हैं, ठीक है। तो बाहर का जो लेयर होता है उसे क्या बोलते हैं, पेरिओस्टियम, ठीक है। उसके बाद एक लेयर होता है कॉम्पैक्ट बोन, फिर जो कैविटी होती है जिसके अंदर हमारा बोन मैरो पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, मेड्यूलरी कैविटी, ठीक है। देख आप देख पा रहे हो ये जो वेन्स, ये जो आपका आर्टरीज जो इसके अंदर दिख रही है रेड कलर की, वो आर्टरीज हमारा बोन्स में ग्रुप बनाती है, स्ट्रक्चर बनाती है, तो वो क्लियरली दिखता है वहां पे, तो वो मार्किंग्स ऑफ बोन्स पाया उसको बोलते हैं, ठीक है। तो डाइफाइसिस क्लियर होगा, एपिफाइसिस क्लियर होगा, जो ये नीचे वाला पार्ट एपिफाइसिस, और बीच वाला जो है लॉन्ग लॉन्ग बोन में उसे डाइफाइसिस बोलते हैं, ठीक है। हमने पेरियोस्टियम भी समझ लिया, जो आउटर मतलब कवरिंग होता है उसे पेरियोस्टियम बोलते हैं। आपको सिर्फ वर्ड्स के बारे में जानना है और वर्ड्स को याद रखना है, जो भी एनाटॉमिकल वर्ड्स है, ठीक है। सार्पे फाइबर जो है, सार्पे फाइबर्स जो, जैसे कि हमने जो फर्स्ट लेयर को निकाला, पेरियोस्टियम को निकाला, तो एक एक लेयर, एक मतलब एक झल्लीदार लेयर होगा। कभी आपने आम आम खाया होगा, तो आम के बाद जो उसका सीड होता है, गुठली जो होता है, उसके पास उसके चारों तरफ जैसे कैसा वो फाइबरस स्ट्रक्चर रहता है, रेशेदार, उसी तरह कुछ उसी तरह का एक लेयर, फाइबर का लेयर होता है, उसे हम बोलेंगे सारफेस फाइबर। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। एंड देन स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिकुलर, उसमें क्या है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, मतलब जहाँ पे जुड़ रहा है बोन उसे, वहां के उसको बोलते हैं, एक चीज यहाँ पे देख रहे हो आप, ये वाला पार्ट, तो ये क्या होगा, ये कार्टिलेज है जो दूसरे बोन को जोड़ने में मदद करेगा, ये वाला पार्ट भी कार्टिलेज होगा। तो आर्टिकुलर मतलब जोड़ना, जो कार्टिलेज आर्टिकुलेट करने में हेल्प कर रही है उसे आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं। क्या करता है, कहाँ पे होता है, कवर्स द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द एपिफाइसिस। एपिफाइसिस मतलब जो आगे ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट है उसे कवर करता है, ठीक है। ये हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है, और ये क्या करता है, मैंने पहले बताया आपको, डिक्रीज फ्रिक्शन एट जॉइंट्स पर। तो क्या, अगर सॉफ्ट कुशिंग कुशन टाइप का एक तकिया जो शॉक ऑब्जर्व करता है, वो अगर नहीं रहे, तो वो आपको दर्द, पेशेंट को या कोई भी मरीज जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का होता है या आर्थराइटिस होता है, रोमेटिक आर्थराइटिस होता है, तो आम बात और संधि बात जिसको कहते हैं, तो उसमें क्या होगा, अगर ये कार्टिलेज जो है ना, ओल्ड एज के बाद, इन्फ्लामेशन के बाद ये थोड़ा सा खत्म होने लगता है, तो इससे क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, घसा होता है, और दर्द का अनुभव होता है पेशेंट को। तो ये कार्टिलेज का ही जो सारा खेल रहता है, तो ये अगर हेल्दी मेंटेन है बॉडी में, तो पेशेंट को आर्थराइटिस का सिम्टम नहीं होता, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन, देन मेडुलरी कैविटी, हमने पहले सीख लिया कि अंदर वाला जो कैविटी है उसके अंदर येलो फैट होते हैं, और ब्लड, मैंने बताया था पहले ही, कंटेन रेड मैरो, ब्लड मैरो। तो अंदर में ही आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, तो वो आपके बोन मैरो के अंदर से क्या बोलते हैं, बोन मैरो की कैविटी जिसमें ये बोन मैरो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, मेडुलरी कैविटी, ठीक है। अब हम जब एनाटॉमी के रूप में, जब माइक्रोस्कोपी, जब हम अपने, अब माइक्रोस्कोप से जब हम देखते हैं बोन्स के स्ट्रक्चर को, तो उसमें क्या होता है, ओस्टियोन पाया जाता है, जिसके हेबर्सियन सिस्टम का एक यूनिट है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि यूनिट ऑफ बोन्स किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है ओस्टियोन, ठीक है। तो हेवेरियन सिस्टम क्या होता है, हेवेरियन सिस्टम? जी मैं बता रहा हूँ इसमें, ये जो बोन के अंदर का जो स्ट्रक्चर है ना, जो जो आपको फंक्शनल यूनिट है ना, उसे हाइबेरियन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, बट आप इतना जान लो कि जो भी, जैसे कि हाइबेरियन सिस्टम इसे कहते हैं कि जो अपने, जैसे कि हमारा एक सेल है उसके अंदर सारा फंक्शन हो रहा है, तो उस फंक्शन को एक भाषा में अगर बोलना है तो उसे हम बोलेंगे हाइबेरियन, मतलब अगर बोन्स के अंदर जो भी फंक्शन हो रहा है, उस पूरे सिस्टम को अगर एक एक शब्द में बोला जाए तो हाइबेरियन सिस्टम उसे बोलेंगे, ठीक है। उसे एक यूनिट ऑफ बोन भी बोल सकते हैं। देन उसमें जो कैनाल है ना सेंटर में, उसे सेंट्रल कैनाल बोलते हैं। फिर उसके बाद आसपास भी और कैनाल्स होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, परफोरेटिंग कैनाल, ठीक है। यहाँ आप फोटो में देखिए,
तो ये क्या है, बीच वाला सेंट्रल कैनाल है, उसे क्या बोला, हाइवेरियन कैनाल। और उसके बाद जो ये बीच वाले कैनाल के, जो कनेक्टिंग बीच वाले कैनाल के जो जोड़ता है, जिसे मतलब दो चार कैनाल के बीच में जो जोड़ रहता है ना, उसे हम बोलेंगे कॉर्पोरेटिंग कैनाल। ठीक है, तो ये थोड़ा डेप्थ में हो गया। तो ये इन चीजों को सिर्फ आप सबको याद रखो। ठीक है, तो आप सबको याद रखोगे तो एमसीक्यू में कभी भी अगर मान के चलिए आ भी जाता है, तो आपको याद रहेगा कि हमने बोन्स के स्ट्रक्चर को के समय पढ़ा था हाइवेरियन सिस्टम। तो वहां आपको टिक कर देना हाइवेरियन सिस्टम, बोन्स के अगर कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आए। ठीक है, हाँ, तो इसमें अंदर में लैकुना होता है और लैमिले होता है। ठीक है, तो लैकुने जो होते हैं, लैकुने में लेमिले होते हैं। तो लैकुना कहाँ, देखो आप हमेशा फोटो को देख के याद रखो। एनाटॉमी में कुछ याद करना थोड़ा सा, थोड़ा सबको सुन के ऐसा लगता है कि कुछ याद नहीं रहता, सुनने वक्त समझ में आता है, फिर जब आप बंद कर देखो तो आप भूल जाओगे सब कुछ। तो हमेशा इमेज को याद रखो। ठीक है, तो ये क्या है, लैमिले है। ठीक है, और लैकुना। तो लैमिले में अंदर लैकुना है। ठीक है, तो कैविटी कंटेनिंग बोन सेल्स, ऑस्टियोसाइट्स। तो लैकुना में पाया जाता है, ऑस्टियोसाइट कहाँ पाया जाता है, लैकुने में पाया जाता है। ठीक है, इतना ये आपको, ये थोड़ा सा, ये एक्चुअली क्या है, ये मेडिकल का मतलब था स्लाइड, मैंने कुछ उसमें से हटाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा टाइम का पाबंदी होने के कारण मैंने इसको छोड़ दिया था। ठीक है, ये आपके लिए उतना काम का नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे चेंजेस इन ह्यूमन स्केलेटन। जब हमें एम्ब्रियो तैयार होता है तो स्केलेटन जो होता है प्राइमरी हाइलिन हाइलिन कार्टिलेज की तरह से फॉर्म होता है। आपने सुना ही होगा कि बच्चों में जो है ना, जो हार्ट बोन्स हमारे रहते हैं वो कंप्लीटली फुल्ली फॉर्म नहीं रहते, तो किस फॉर्म में रहते हैं, हाइलिन कार्टिलेज के फॉर्म में। देन जब डेवलपमेंट होता है तो वो हाइलिन कार्टिलेज क्या होता है, बोन्स में रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, तो काट अब क्या है कि कुछ जगह हमारे अभी भी पार्ट्स में क्या है, कार्टिलेज बच जाते हैं जो कि बोन्स में ट्रांस कन्वर्ट नहीं होते हैं। जैसे कि ब्रिज ऑफ द नोज, हमारा जो ये बीच बीच वाला जो नोज का जो ये पार्ट है ना, ये वाला ब्रिज जो है, ये ना, ये सब उतना हार्ड नहीं होता, ये कार्टिलेज के फॉर्म में होता है। ठीक है, और पार्ट्स ऑफ रिब्स जो हमारे जो रिब केज है ना, उसका जो हड्डी होता है, वहां पे भी कार्टिलेज का बहुत सारा हिस्सा रहता है, एंड जॉइंट्स। ठीक है, हम किसी को बोलते हैं कि हमारा, जैसे किसी का हाइट कम है, किसी का हाइट छोटा रह गया, तो उसे इपिफाइशियल जो होता है ना, इपिफाइसिस जो डाइफाइसिस इपिफाइसिस जो एंड लास्ट वाला पार्ट है जो बोन का, ये लास्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, बीच वाला नहीं, तो ये हमेशा ग्रोथ करने के लिए मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो न्यू कार्टिलेज हमेशा बनते रहते हैं। ओल्डर कार्टिलेज जो होता है, पुराने जो कार्टिलेज, वो ओसिफाई होके बोन में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो इसलिए इससे ये जो हमारा 18 से 20 साल की उम्र के बीच में जो हाइट बढ़ता है, ये इसके कारण होता है, एपिफाइसिस के कारण। बोन्स आर रीमॉडल एंड लेंथन अंटिल द ग्रोथ स्टॉप। तो ये क्या होता है, रीमॉडलिंग होता है, कार्टिलेजेस बनते रहते हैं और फिर उसको वो हार्ड होते हुए बोन बनती रहती है। ठीक है, बोन चेंजेस शेप बाय ग्रेविटी एंड मसल पुल। तो क्या होता है कि हमें पता है कि अगर कोई अगर फिजिकल एक्टिविटी कम कर रहा है, दौड़ भाग कम कर रहा है, तो उसकी हाइट रुक सकती है। तो हमेशा जब भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ग्रेविटी से हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा बोन का ग्रोथ अच्छा होता है। ठीक है, चलिए ये इमेज तो उतना जरूरी नहीं है, आपको परमिशन का है ये सारा, समझने के लिए था। हाँ, ये चीजें थोड़ी सी आपको याद रखनी है। टाइप्स ऑफ बोन सेल्स। ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स जो होते हैं, जो मेन जो हमारे बोन्स के जो सेल्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, जो मेच्योर होते हैं। अब जो ऑस्टियोब्लास्ट किसे कहते हैं, जो बोन्स के सेल्स को बनाते हैं, उसे बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। और फिर ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं, जो बोन के सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये तीन आपको याद रखना है। साइट्स मतलब बोले तो जो मेच्योर सेल्स है, ब्लास्ट मतलब जो बनाता है, और क्लास्ट मतलब जो डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखो, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन चीज है, तो यहाँ भी ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। एक बना, एक मतलब एक है ना, उसको मेंटेन रखता है, वो हो गया जो विष्णु हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसे आप याद रखो। ठीक है,
ओके, देन फ्रैक्चर का नहीं पढ़ना आपको, ठीक है, रिपेयर भी नहीं पढ़ना। चलिए यहाँ से इम्पोर्टेंट आता है आपका जो बोन है ना, बोन उसमें हमने दो डिवीजन दो, ये पिछले बार क्वेश्चन आया है पास्ट में कि एक्सियल बोन में क्या क्या पार्ट्स पाए जाते हैं और अपेंडिकुलर डिवीजन में क्या क्या पार्ट्स पाए जाते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन आया था कि ये इन सभी में से इन सभी बोन्स में कौन सा एक्सियल पार्ट का एक्सियल सिस्टम का पार्ट है। तो आपको सारा याद रखना है कि कौन कौन से बोन्स हमारे एक्सियल में आते हैं और कौन कौन से बोन अपेंडिकुलर में आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रियल में स्कल एंड एसोसिएट बोन, मतलब हमारा जो चेहरा है, मतलब हमारा जो स्कल बोन है उससे रिलेटेड जितने भी बोन है वो एक्सेल में आते हैं। ऑडिटरी हमारा आज का ये होमवर्क रहेगा, आपका टास्क रहेगा कि ऑडिटरी ऑसिकल्स जो है ना, ये भी एक क्वेश्चन आया था पहले पास्ट में। तो ईयर्स के जो भी बोन्स हैं तीन, उसका उसके नाम आपको सर्च करके आपको या तो आप आप अभी याद अभी देख लो आप गूगल पे, और अभी आप हमें मेरे को कमेंट में भेजो आप क्या आपने क्या देखा उसमें। तीन बोन्स के नाम होंगे, तो उसे आप सर्च करो और आज अभी मेरे को चैट बॉक्स में आपने डालना है उसे तीनों के नाम, ठीक है। उसके बाद एक हाईलाइट बोन होता है जो कि हाँ, मीडियस इंटरस्टेटिस, हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। तो मीडियस जो है ना, हमारा जो कान है वो आउटर आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर में डिवाइड होता है। तो मिडिल ईयर में जो ये तीन बोन्स रहते हैं, तो मीडियस होता है आउटसाइड होता है, इनकस बीच में, स्टेपिस होता है लास्ट के बाद में। तो ये ऐसा ऐसा रहता है, ठीक है। सर एक्सियल होता है वो 80 प्रकार की हड्डियां होती है सर। अब फिर से बताइए संदीप जी क्या बोल रहे हैं। मतलब एक्सियल होती है वो 80 प्रकार की हड्डियां होती है कि सर। और हाँ एप्सिकी हाँ, मतलब एक्सियल एक्सियल जो है ना, हाँ 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 एप्सिकियल है हाँ वो 126 प्रकार की सर। हाँ हाँ, देखेंगे आगे देखेंगे, ठीक है। तो ऑडिटरी ऑसिकल हायर बोन होता है, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उसके अंदर, फिर थोरैसिक केस में जितने भी बोन्स रिब्स और स्टर्नम होते हैं, ठीक है। एपेंडिकुलर में सीधा सा आसान है, पेक्टोरल गर्डर और पेल्विक गर्डर होता है, आगे पढ़ेंगे क्या होता है एक्सियल में, ठीक है। तो स्कल एंड एसोसिएटेड बोन, फिर एक्सियली ऑसिकल हायर बोन, वर्टिकल कॉलम, थोरैसिक केस एंड रिब्स एंड स्टर्नम। तो ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ थोड़ा। तो हमारे स्केलेटन में 206 बोन हो गए। एक्सियल जो बोन है उसमें 80 बोन पाए जाते हैं, ठीक है। तो 80 में से क्या है कि स्कल है, ठीक है। स्कल में आप देखो आप, स्कल में क्रेनियम बोन हो गया, जो ऊपर वाले पार्ट हो गया उसे क्रेनियम बोलते हैं, ये सर का ऊपर वाला भाग है ना, ऊपर साइड सारा क्रेनियम आ गया, जो अपने ब्रेन को कवर कर रहा है। एंड देन जो चेहरा है उसमें 14 तरह के बोन्स पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद स्कल एंड एसोसिएटेड बोन में 29, फिर ऑडिटरी ऑसिकल मतलब दोनों तरफ को मिला के 6, देन हाई बोन हो गए, देन थोरेसिक के में 24 हमारे रिब्स हुए, है ना, दोनों साइड मिला के ये सारे नंबर है, ठीक है। और स्टर्नम, एक जो सेंटर में बोन है उसे स्टर्नम बोलते हैं, ठीक है, ये वाला स्टर्नम बोन, ठीक है। एंड देन आपका हो गया वर्टिब्रा, जो वर्टिब्रा कॉलम में वर्टिब्रा 24 वर्टिब्रे हो गए, सैक्रम एक हो गया, कॉक्सिक एक हो गया, ठीक है। तो ये सारे नंबर आपको याद रखना है कि कौन से बोन्स हमारे एक्सियल में आते हैं, कौन से एपेंडिकुलर में आते हैं, ठीक है। तो अभी फास्ट देखेंगे थोड़ा सा, क्रेनियल बोन्स कौन कौन से हैं। तो ये आपको नाम याद रखना है बस, उसका लोकेशन का कोई जरूरत नहीं है, बस आपको नाम याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कि विच आर द क्रेनियल बोन्स, विच आर द फेशियल बोन्स, उसमें चार नाम दे दिए होंगे और आपको बताना है। तो क्रेनियल बोन हम पिक्चर्स में देखेंगे अभी, तो देख लीजिए। ऑक्सीपिटल बोन होता है, फ्रंटल बोन, पैरेटल बोन, टेम्पोरल बोन, फिनोइड बोन, इथेमोइड बोन, ये सारे एक एक बोन्स हमारे शरीर में रहते हैं, ठीक है। फेस में जब हम आते हैं तो वोमर, लैक्रिमल बोन जो कि दोनों तरफ होता है, नेशल बोन दो होता है, इसे पेयर्ड लिखा हुआ है, इंफीरियर नेशल बोन, कॉनकेव, जाइगोमेटिक बोन, मैक्सिलरी बोन, मैंडिबल बोन। तो ये सब चीजें थोड़ा सा नाम आपको याद रखना है कि फेस में कौन कौन से बोन होंगे, क्रेनियल में आपको सीधा सा उसमें सिलेबस में भी लिखा है, नेम्स ऑफ द बोन, मसल, कार्टिलेज एंड टेंडन, ठीक है। तो ये आपको जानना है।
फीचर्स के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है, फीचर्स के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, स्कल जो है 22 बोन्स में डिवाइडेड है। क्रेनियम जो है 8 बोन है, उसमें फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, 2 टेम्पोरल होते हैं, 2 पैरेटल, स्पिनॉइड, इथोमॉइड। चलिए आगे जब हम पढ़ेंगे फोटो के साथ समझेंगे, अभी आप देख लोगे। तो फिश में 14 बोन्स होते हैं। फिर स्कल फॉर्म एक क्रेनियल कैविटी, मतलब कैविटी बनता है स्कल में अंदर, इसको नेशल, मतलब ये जो है ना वो नेशल कैविटी, जो हमारे नाक के अंदर का जो कैविटी है वो भी बनाता है। ऑर्बिट, मतलब जो हमारा माउथ है उस एरिया को ऑर्बिट बोलते हैं। फिर पैरानेसल साइनस, और फिर ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी ऑसिकल, मतलब हो गया जो हमारा ईयर्स है, ईयर्स के अंदर जो मूवेबल बोन है उसे और ये क्वेश्चन बन सकता है कि ऑर्डिनरी ऑसिकल आर ओनली मूवेबल स्कल बोन, हमारे स्कल में जो भी मूवेबल बोन है उसमें सिर्फ यही मूव कर सकता है, ऑर्डिनरी ऑसिकल्स, ठीक है। ओके, चलिए, तो अब हम फोटो के साथ समझेंगे, ठीक है। देखिए स्कल का फ्रंटल व्यू है, तो ये वाला जो फ्रंट में जो सामने, माथे के सामने ऐसे हाथ रखे ना, तो ये वाला जो हाथ रखा गया है उसे फ्रंटल बोन कहते हैं, ठीक है। ये वाला साइड्स में जो है ना, ऊपर नीचे नहीं, ये जो साइड में जो बोन आ गया है इसे पैराइटल बोन कहते हैं। फिर टेम्पोरल, ये जो ये वाला जो हमें टेम्पल बोलते हैं ना, इसे जहाँ पे सर दर्द होता है तो लोग दवा मतलब प्रेस करते हैं, ये वाला पार्ट को हम बोलेंगे टेम्पोरल, इसे टेम्पोरल, ठीक है। फिर इसे नेसल बोलते हैं, इसके नेशल के अंदर वाला पार्ट को वोमर बोलते हैं। देन ये जो जो ये हमारे चीक्स के, जो हमारे गाल के आगे वाली जो हड्डी रहती है उसे जायगोमा बोलते हैं, और जायगोमेटिक। फिर ये जो चेहरा और इसके पास वाला जो पार्ट है, अपर लिप के ऊपर और नाक के आसपास वाला पार्ट को मैक्सिला बोलते हैं, ठीक है। फिर नीचे वाला जो है, मतलब जो दांत के लोअर टीथ के नीचे वाले जो पार्ट है, इसे क्या बोलते हैं, मैंडिबल, ठीक है। तो ये आपको समझ में गया, पेरिटल, टेम्पोरल, वोमर, मैक्सिला, फ्रंटल, नेसल, जाइगोमा एंड मैंडिबल, ये सारे आपके फ्रंट के पास आपको दिख रहा है। अब लेटरल व्यू में देखेंगे तो फ्रंटल आपको ऐसा दिख रहा है, पेरिटल, टेम्पोरल, नेसल, जाइगोमा, मैक्सिला एंड मैंडिबल, ठीक है। अब हम देखेंगे लेटरल व्यू में, ये क्या है, पीछे वाला जो पार्ट है ऑक्सीपिटल बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ जो जॉइंट है ना, जो आपको ये फोटो दिख रहा है, इसे वो मैस्टोइड प्रोसेस बोलते हैं। जहाँ पे माउथ आप ओपन करते हो, खोलते हो, बंद करते हो, तो ये जो जॉइंट जहाँ पे है ना, आप माउथ को ओपन और खोलते हो, यहाँ हाथ रखो कान के पास में, तो आपको महसूस होगा एक जॉइंट है जो मूव कर रहा है, तो उसे वहाँ पे मेंडी होता है मैस्टोइड प्रोसेस, ठीक है। ये जानने की जरूरत नहीं है, तो ठीक है, ये आप फोटो को ध्यान में रखो। बस आपको ये समझना है कि हमें याद रखना है, मोटा मोटी जितने भी नेम्स हैं तो आपको क्लिक करना चाहिए। कभी क्वेश्चन आया कि मतलब स्कल में जो बोन्स हैं या आपके फेशियल बोन्स और क्रेनियल बोन्स में कौन कौन से हैं, तो आपको याद रहना चाहिए। बस इतना डीप में नहीं समझना है, बस आप फोटो को थोड़ा सा समझ लेना है ना। तो देखो आपने फेशियल बोन, हम अब उसमें देखा था क्रेनियल बोन, अभी फेशियल बोन भी देख रहे हैं एक बार फिर से। नेशल हो गया, मैंडिबल हो गया, इंफीरियर नेशल कॉनकेव मैक्सिला, लैक्रिमल, जाइगोमेटिक, पेंटाइन, वोमर, ये सारे इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनता है इधर से एनाटॉमी, एक्चुअली एनाटॉमी फिजियोलॉजी से कभी 5 कभी 6 ऐसे, क्योंकि इसमें साइकोलॉजी भी मिला हुआ है, तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। हाँ, ये चीज आपको पूछा जा सकता है साइनसेस के बारे में, ये आपको जल नीति से या सूत्र नीति से भी आप कनेक्ट करके ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई जो भी साइनसेस हैं किसमें इफेक्ट ज्यादा कर रहा है हमारा जल नीति, क्योंकि नेशनल पैसेज को क्लियर करता है, तो वहां पे साइनसेस में भी वो वाटर जाता है, तो फ्रंटल साइनस होगा, स्फीनोइड साइनस है, इथीमोइड एंड मैक्सिलरी, ये 4 साइनसेस के नेम है, तो ये वाले फोटो में आपको दिख रहा होगा। तो मेन काम क्या है, मैक्सिलरी साइनस में काम करता है, फ्रंटल साइनस में हमारा जलनेती काम करता है, ठीक है।
चलिए अब हम स्कल का पार्ट हो गया। अब हम अपेंडिकुलर में जो अब वर्टिब्रा में आएंगे, तो हमारे 26 वर्टिब्रा हैं, उसमें से क्या होगा, 24 हमारे वर्टिब्रे हैं और फिर सैक्रम, जो ये वाला पार्ट है ना सैक्रम, ये सैक्रम एक फ्यूज बोन होता है और उसके नीचे एक टेल बोन होता है। टेल बोन को हम मेडिकल भाषा में कॉक्सिक्स बोलते हैं। ठीक है, कॉक्सिक्स, कोई कॉक्सिक्स भी सबको प्रोनाउंसिएट करता है, कोई कॉक्सिक्स भी बोलता है। ठीक है, तो इसमें से 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, देन 12 थोरैसिक, ठीक है, एंड देन 5 लंबार होते हैं। तो ये भी याद रखना है आपको कि सर्वाइकल में कितने बोन होंगे, थोरैसिक कितने होंगे और लंबार कितना होगा। ठीक है, नंबर याद रखना है आपको। तो वर्टिब्रा का ऐसा दिखता है हमारे, इसको ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है इसमें। तो आपको तो पिक्चर आपको देख के रखना है कि आपको ये पिक्चर ही दे दी है कल। क्वेश्चन का पैटर्न कभी भी चेंज होता रहता है, तो अब आपको पिक्चर दे दिया गया है, किसका फोटो है, मतलब ये डायग्राम किस चीज का है, तो आपको बताना है ये मतलब वर्टिब्रा का डायग्राम है। तो आपको बोन से मतलब सिर्फ नाम याद रखना कि ये वर्टिब्रा है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है सर्वाइकल थोरैसिक और लंबार वर्टिब्रा में। तो ये जो है ये सर्वाइकल वर्टिब्रा है, थोड़ा सा छोटा होता है ये। ठीक है, फिर थोरैसिक वाला थोड़ा सा उससे बड़ा होता है, और इसमें थोड़ा अटैचमेंट होते हैं ना रिब्स के लिए, ये वाले पार्ट जो देख रहे हो आप। देन लंबार वर्टिब्रा सबसे बड़ा जो होता है लंबार वर्टिब्रा होता है। ठीक है, और इसके बीच में जो डिस्क है ना, इसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, और सैक्रम, सैक्रम जो हो गया वो एक फ्यूज बोन है। देखो ये जो है सैक्रम, और ये वाला पार्ट कॉक्सिक्स, कॉक्सिक्स बोलते हैं, टेल बोन। ठीक है, देखो टेल बोन फॉर्म बाय 3 और 5, 3 to 5 वो फ्यूज वर्टिब्रा। ठीक है, वो सपोर्ट टू यूज। ठीक है, अब हम थोरैक्स के बारे में समझते हैं। क्या करता है, एक फ्रेमवर्क बनाता है, मतलब एक ढांचा बनाता है जिसके अंदर हमारा लंग्स, हमारा हार्ट सेफ सेफ तरीके से रहता है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो थोरैसिक वर्टिब्रा पीछे से थोरैसिक वर्टिब्रा है, मतलब पीछे से थोरैसिक वर्टिब्रा, आगे से जो है चेस्ट कैविटी है। ठीक है, आगे से रिब्स घेरी गई है और बीच में क्या है, स्टर्नम है। तो ये क्या काम करता है, थोरेसिक ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है प्रोटेक्टर शोल्डर गर्डल को, फिर अपर लिम्ब को। शोल्डर गर्डल ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पूरा पार्ट तो शोल्डर गर्डल बोलेंगे, और ये जो है, और उसके बाद अपर लिम्ब, मतलब हाथ को अपर लिम्ब बोलते हैं और पैरों को लोअर लिम्ब बोलते हैं। ठीक है, तो ये फोटो में आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये कोस्टल कार्टिलेज है, व्हाइट वाले पार्ट जो है ना कोस्टल कार्टिलेज है, ये रिब्स हैं हमारे। ठीक है, उसमें से है ना 11 और 12वां जो है ना फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। और ये जो फ्लोट, मतलब इसमें क्या है कि आप देखो, पहला और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पहला से लेकर जो 7वां रिब है ना वो ट्रू रिब है, क्योंकि ये ये आके पीछे से निकल के यहाँ स्टर्नम में जुड़ रहा है। तो ये क्या है, ट्रू रिब्स बोलते हैं। फिर फॉल्स रिब्स मतलब पीछे से आके एक साथ जुड़ते हुए, मतलब सभी जुड़ नहीं पा रहे हैं एक साथ, ये पहले तो कोस्टल कार्टिलेज में जुड़ के फिर यहाँ स्टर्नम में अटैच हो रहे हैं, तो इसलिए इसको फॉल्स रिब्स बोलते हैं। और आखिरी जो नीचे में दो रहते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं हम, फ्लोटिंग रिब्स, मतलब ये हवा में लटकते हुए, इसका कोई अटैचमेंट नहीं है इस पे, तो ये हवा में रहता है बस, तो इसे क्या है, फ्लोटिंग रिब्स। और इस हड्डी को क्या बोलते हैं हम, स्टर्नम बोलते हैं। ठीक है, तो स्टर्नम के पार्ट को जानने की जरूरत नहीं है। फ्लोटिंग रिब्स, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब एक्सियल एक्सियल स्केलेटन में 3 तरह के स्ट्रक्चर डिफॉर्मिटीज देखा जाता है, कि जहाँ पे हमारे जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो गया, तो या तो स्कोलियोसिस हो सकता है, हाइपोसिस हो सकता है, और लोडोसिस हो सकता है। ठीक है, तो स्कोलियोसिस को सीधा से समझ लो आप, हमारा जब स्पाइनल कॉर्ड एस शेप में आ गया तो उसे स्कोलियोसिस बोलेंगे। हाइपोसिस मतलब क्या होगा, जो हमारा बाहर का जो हमारा जो, एक्चुअली मैं पिक्चर आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा।
ये वाला पार्ट जो देख रहे हो आप, ये हो गया काइफोसिस, हमारा पीठ बाहर की तरफ निकल गया है, कर्वेचर बाहर की ओर आ गई, तो इसे काइफोसिस बोलेंगे। एंड देन लोडेसिस क्या है, जहाँ पे सैक्रम वाला जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाता है, हिप का एरिया, तो ये लोडोसिस है। आजकल की लड़कियां आजकल फोटो लेने समय देखा होगा आपने ऐसा। तो लोगों को ये ऐसे चलने की आदत भी हो जाती है। तो स्कोलिसिस ये वाला हुआ जो एस स्ट्रक्चर, मतलब ये घुमा हुआ गए ना। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा आसन करेंगे इस केसेस में, है ना। तो ये ठीक होगा ये जवाब, ठीक है। चलिए, अपेंडिकुलर हो गया। अब हम है ना, एक्सियल हो गया, अब अपेंडिकुलर की तरफ आते हैं। कितना टाइम है मेरे पास? तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो अपर लिम है, लोअर लिम है, पेक्टोरल गर्डल है और पेल्विक गर्डल है, ठीक है। तो ये चार पार्ट हैं, अपर लोअर लिम एंड सपोर्टिव गर्डल, मतलब पेक्टोरल एंड पेल्विक। पेक्टोरल मतलब हो गया ये वाला जो ऊपर वाला गर्डल है ना, इसमें क्या होता है, क्लेविकल पाया जाता है, स्कैपुला पाया जाता है। स्कैपुला आपको मालूम, पीछे जो आपका जो ब्लेड जैसा, जैसे कि ये वाला जो है ना हड्डी, इसे स्कैपुला बोलते हैं। और ये सामने में जो ये जो बोन, कॉलर बोन जो आता है ना, जहाँ कॉलर हमारा रेस्ट बैठता है, उसे हम बोलते हैं क्लैविकल, ठीक है। तो ये दो डॉग्स की संख्या में है और स्कैपुला भी दो है, तो टोटल चार होते हैं, पेक्टोरल गर्डल चार है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच आर द बोन्स इन द पेक्टोरल गर्डल, तो आप क्लैविकल एंड स्कैपुला लिखना है, ठीक है। फिर अपर लिप में ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना है, कार्पेल बोन्स है, मेटाकार्पेल बोन्स है, फाइलेंजेस है। तो आप कार्पेल का नंबर याद रखना है, दोनों में आठ आठ होते हैं ना, आठ बोन इधर एक हाथ में, आठ बोन एक, तो 16 हो गए, ठीक है। फिर मेटाकार्पल पांच पांच होते हैं, तो जैसे कि पांच उंगलियां हैं तो पांच पांच दोनों तरफ, तो 10 हो गए, ठीक है। और फाइलेंजेस मतलब में होते हैं कितने, 28 में, ठीक है। उसमें से तीन हो गए ना, एक ये हो गया, बीच वाला हो गया, और तीसरा, तो ये तीन, तो टोटल इसमें 28 हो जाते हैं। फिर हिप बोन, अब पेल्विक गर्डल को समझते हैं, तो उसमें हिप बोन आता है, ये जो है ना आपका जो एस शेप, ये जो घुमावदार जो दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है, इसे इसको बोलते हैं पेल्विक गर्डल, इसमें हिप बोन आता है, ये एक बोन को हिप बोन बोलते हैं, ठीक है। उसमें फिर फीमर हो गए, फिर टीबिया एंड फेबुला, ठीक है, ये दोनों तरफ दो दो। फिर जैसे कि हाथों में कार्पेल होते हैं, वैसे ही इसमें टार्सेल होते हैं, ठीक है। तो इसमें 16 होता है, लेकिन यहाँ पे 14 होता है, तो ये थोड़ा सा आप याद रखना कि ये दो कम होते हैं इसमें। फिर सेम जैसे मेटाकार्पेल है, वैसे मेटाटार्सल 10 होते हैं। और फैलेंजेस जैसे कि उंगलियों में तीन पार्ट डिवाइड होता है ना, तीन भाग में, तो वैसे ही फैलेंजेस भी यहाँ पे सेम होता है, सिर्फ यहाँ पे टार्सेल और कार्पेल बोन में डिफरेंसेस आता है, 14 और एक जगह है एक जगह 16 है, हाँ। तो ये क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन है व्हाट आर द बोन्स इन द पेक्टोरल गर्डल, तो क्या होगा, आपको ये आंसर देगा, मैं बता चुका हूँ। पेक्टोरल गर्डल में कौन कौन से बोन्स होते हैं? सर स्कैपुला, हाँ जी, स्कैपुला, स्टर्नम, और सी से है, सी से क्लैविकल। क्लैविकल। तो पेक्टोरल गर्डल में है ना, शोल्डर शोल्डर गर्डल भी इसको बोलते हैं। ये क्या करता है, हमारे हाथ को हमारे बॉडी से जोड़ने को मदद करता है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये तीन, ये जो है ना, ये स्कैपुला, ये पीछे वाला, और क्लैविकल, ये मिलके ह्यूमरस के साथ बनाता है पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। तो दो क्लैविकल होता है, दो स्कैपुला होता है इसके अंदर। तो क्लैविकल का शेप ऐसा होता है, देख लो। एक बार मेरा फ्रैक्चर हो चुका है क्लैविकल का, तो यहाँ से ये वाले पार्ट में फ्रैक्चर हुआ था, तो ये ऐसा रहता है, एस शेप में होता है। ये इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये देखने में आकर्षित आकर्षित लगता है, देखने में बाहर से आपके चेस्ट के अपीयरेंस को अच्छा दिखता है, अच्छा लग, मतलब देखने को अच्छा लगता है। तो ये आपका जो जितना लंबा होगा उतना आपके स्ट्रक्चर को खूबसूरत बनाता है।
तो इसे ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद स्कैपुला हो गया, इसके शोल्डर ब्लेड्स भी बोलते हैं और ये ट्रायंगुलर शेप में होता है। ठीक है, ये देख लो आप, इतना ही है। एंड व्हाट आर द बोन्स, अब ये इसका नाम बताओ आप, व्हाट आर द बोन्स ऑफ अपर लिम्ब, कौन कौन बताएगा? कोई बताएगा अपर लिम्ब में कौन कौन से बोन्स होते हैं? मैंने बताया अभी, आर्म, फोर आर्म, रिस्ट एंड हैंड में कौन कौन से बोन्स पाए जाते हैं? बताइए बताइए, कोई भी बताइए, दो चीजें आप। हाँ सर, मेटाकार्पल, कार्पल, हाँ जी, पैलेंजेस। उसके बाद ऐसे आप हाँ यहाँ से स्टार्ट करो, ह्यूमरस हो गए, रेडियस अल्ना हो गए, और फिर कार्पेल, मेटाकार्पेल, पैलेंजेस। ठीक है, देखो ह्यूमरस आ गया, फिर फोर आर्म में रेडियस और अल्ना आ गया, फिर ये हो गया, फिर रिस्ट में ये हो गया कार्पल, उसके बाद मेटाकार्पल, और ये जो तीन वाले तीन जो जॉइंट है इसे बोलते हैं पैलेंजेस। ठीक है, तो क्या हो गया, आठ आठ कार्पेल हो गए, फोर प्रॉक्सिमल कार्पेल, फोर डिस्टल कार्पेल, आठ हो गए, और फिर मेटाकार्पेल पांच हो गए। एंड देन फाइलेंजेस में क्या हो गए, तो थम में दो होता है, तो क्योंकि थम आप देखो मोड़ के देखो, ये दो पार्ट में मुड़ता है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। उंगलियों में क्या होता है, तीन पार्ट में आप मोड़ सकते हो, तो वही फाइलेंजेस है आपका। ठीक है, तो आप पेल्विक गर्डल में आप आते हैं, इसको खत्म ही कर देते हैं, 5 मिनट और लगेगा। पेल्विस जो है ना, दो आपके बना हुआ है, दो ओसा कॉक्सी, द सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। ठीक है, हम देखेंगे फोटो में। तो पेल्विक गर्डल ये वाला पार्ट जो है ना, पेल्विक गर्डल होता है। इसको, ये जो हिप बोन को, इसको ये भी बोलते हैं ओसा कॉक्से। अभी बहुत हार्ड क्वेश्चन अगर देने वाले हैं तो ये नाम लिख देंगे और बोलेंगे ये कहाँ का बोन है या कुछ भी, तो आपको याद रखना है ओसा कॉक्से बोल के क्या है, तो हिप बोन है। ठीक है, तो इसमें तीन पार्ट होता है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। ठीक है, इतना भी याद नहीं रखना है, ठीक है, एक बार सुन, आप दिमाग में रहना चाहिए, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। ठीक है, ये आ गया आपका स्ट्रक्चर। देखो ये स्ट्रक्चर कितना ब्यूटीफुल आपने भगवान ने बनाया है, मतलब इसमें बेबी आपका जो भी, जब भी प्रेग्नेंट फीमेल रहती है तो इसमें ही आप बच्चा, मतलब एक बेस फाउंडेशन है बच्चों का। तो 9 महीने तक बच्चे जो रहते हैं गर्भ में, तो यहाँ पे ही वो उनका बेड बिस्तर का एक बना होता है। यूट्रस यहाँ रहता है, ये फूलता जाता है और यहाँ पे फिर बच्चा रेस्ट करता है इसको। तो ये सुपीरियर पार्ट है, ऊपर से हम देख रहे हैं, ये इंफीरियर नीचे से देख रहे हैं, तो ये हो गया डिवीजन ऑफ पेल्विस। इसके बारे में नहीं जानना ज्यादा, बिटवीन, हाँ ये होता है, आप ये आप पढ़ लो आपने, आप योगा थेरेपिस्ट, आप सभी लोग योगा के फील्ड में हो, तो आप ये जानना चाहिए कि मेल और फीमेल पेल्विस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये आपके अपने नॉलेज के लिए है, आप गूगल से पढ़ लेना, या आप कल मुझसे पूछ सकते हो, आप पढ़ के आना, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, इसमें लिखा है, अभी आंसर तो दिया ही है यहाँ पे, फीमेल पेल्विस स्मूथर है, लाइटर है, एंड लेस प्रोमिनेंट मसल एंड लिगामेंट अटैचमेंट। ठीक है, अभी देखो फोटो देखो आप, मेल्स का ऐसा होता है, फीमेल्स का ऐसा होता है। पेल्विक थोड़ा सा चौड़ा होता है फीमेल्स में, और मेल्स में थोड़ा सा ये जो लेंथ है ना, ये मेल्स में कम होता है, क्योंकि इनको बच्चे के लिए रखना है तो ये बड़ा रहना चाहिए फीमेल्स। ठीक है, चलिए लोअर लिम्ब में आते हैं। लोअर लिम्ब का सिर्फ बोन्स के नाम जानेंगे, फीमर है, पटेला मतलब नी कैप जो होता है, और टीबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल एंड फाइलेंजेस। क्लियर है, तो ये फीमर है, देन टीबिया एंड फिबुला। ठीक है, देन ये हो गया टार्सल, मेटाटार्सल एंड फिर फाइलेंजेस। जैसे कि हाथ में होता है वैसे ही पैर में। ठीक है, सिर्फ नाम चेंज हो गया, यहाँ वहाँ कार्पेल है, यहाँ मेटाटार्सल है, ये नहीं जानना है। ठीक है, अब कल हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, 9 बज गए, टाइम जो होगा 9:05। ठीक है, चलिए आप
अब मैं इसको प्रेजेंटेशन को बंद करता हूँ। आपका सवाल कुछ भी है तो मैं लेता हूँ। तो सभी को समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल सर। कहीं कुछ डिफिकल्टी हो रही है? लाइक थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि हमने भी जब स्टार्टिंग में जब हम पढ़ते थे एनाटॉमी तो कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन जस्ट आपको नाम याद रखना है और पिक्चर्स के साथ अगर जब आप पढ़ोगे ना, पिक्चर्स अगर दिमाग में रहेगा, क्योंकि हमारे अंदर ही है जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो हमारे भीतर ही है, तो हम इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप हमने योग निद्रा पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो योग निद्रा में क्या है कि हम अपने बॉडी को ऊपर से नीचे तक हम अनुभव करते हैं कहाँ, तो उसे शांत करते हैं, उसे रिलैक्स करते हैं। तो उसमें उस स्थिति में जब आप जाते हो और फिर आप अगर चीजों को एनाटॉमी के स्ट्रक्चर को आप देखते हो, तो एनाटॉमी कभी मुश्किल नहीं रहेगा ये, क्योंकि मैं ये एग्जाम के बारे में तो नहीं उतना इम्पोर्टेंट है इतना एनाटॉमी पढ़ना, लेकिन हाँ आपको अगर योगा थेरेपी में अच्छा करना है भविष्य में तो ये सब चीजें सीखनी होती है।